नमस्कार दोस्तों। आज के दौर में पारसी समाज अपना नेतृत्वकर्ता ढूंढ रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पारसी समाज में कोई भी नेतृत्व करने वाला नहीं है। पारसी समाज का संगठन तो सैकड़ों बने हैं, सैकड़ों संगठन बन के खत्म भी हो चुके हैं। जो संगठन बनता है 2 दिन जयपासी करता है, तीसरे दिन वो राजनीति में कूद पड़ता है। उदाहरण के तौर पे पारसी सेना को देख सकते हो। और अगर अपना नेतृत्व करता आप किसी पार्टी के व्यक्ति को चुनते हो तो वह आपका नेतृत्व नहीं करेगा, क्योंकि पार्टी का कोई भी नेता वह पार्टी का गुलाम बनकर रह जाएगा। क्योंकि भले वह नेता आपका वोट पाकर नेता बन गया होगा, लेकिन वह पार्टी का गुलाम ही रहेगा। क्योंकि आपको अगर कोई सताएगा तो आपकी आवाज को वह उठाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टी का दबाव उस नेता पर होता है। आपको इंसाफ दिलाने की बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पार्टी का दबाव उन बड़े नेताओं का उस पर होता है। इसलिए स्वतंत्र नेता हमें चाहिए, स्वतंत्र। क्योंकि किसी पार्टी का गुलाम नहीं चाहिए। अगर आप बीजेपी का किसी व्यक्ति को अपना लीडर मानते हो, पारसी समाज का लीडर मानते हो, तो वह बीजेपी तक ही सीमित रह जाएगा, वह बीजेपी का गुलाम बनकर रह जाएगा। सपा का नेता को चुनते हो तो वह सपा का गुलाम बनकर रह जाएगा। बसपा का चुनते हो बसपा का गुलाम बनकर रह जाएगा। लेकिन आपकी आवाज को कोई नहीं उठाएगा। आपको नेता कैसा चाहिए? नेता आपको चाहिए आपके इतिहास की जो सुरक्षा करे, आपके पूर्वजों का मान सम्मान और अपयश चारों दिशाओं में फैलाए, आपके पूर्वजों का मान सम्मान करे और आपके पूर्वजों की मूर्तियां को निर्माण करे, आपके पूर्वजों के किलों और खंडहरों का मरम्मत कराए। ऐसा नेता चाहिए। आपके साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए, ऐसा नेता चाहिए। ऐसा कौन करता है? क्या कोई बीजेपी का नेता ऐसा कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वह गुलाम है। क्या कोई कांग्रेसी नेता ऐसा कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वह गुलाम है। कोई सपा का नेता ऐसा कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वह गुलाम है। बसपा का भी नेता कोई ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह गुलाम है। क्योंकि स्वतंत्र नेता की जरूरत है। अब स्वतंत्र नेता कौन है? कोई है जो हमारे इतिहास के सम्मान की बात करता हो, कोई हमारे इतिहास से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ आंदोलन चलाता हो, लड़ता हो? कोई है? ऐसा कोई नहीं। हाँ है, एक व्यक्ति है ऐसा। वो कौन है? वो इलाहाबाद का प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष लालाराम सरोज। मैं उनके कार्यों से इतना प्रभावित हुआ कि अगर प्रतापगढ़ में कोई घटना हो रही है तो लालाराम सरोज सरकार को अवगत करा रहा है, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है। कौशाम्बी में एक पारसी समाज की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, 4 मुसलमानों ने वीडियो वायरल किया। उसके खिलाफ कौन आगे आया? लालाराम सरोज। वहां जाकर के आर्थिक मदद की और इतना धरना प्रदर्शन किया, FIR दर्ज करवाई। वह आरोपी अभी जेल में है। कौशाम्बी में एक और घटना घटी थी जिसमें ठाकुर और पंडित ने पारसी समाज की लड़की के साथ बलात्कार किया था। उसके खिलाफ कौन आया? उसके खिलाफ भी लालाराम सरोज आया। वह रात में जाके धरना प्रदर्शन करा के FIR दर्ज करवा के आज वो दोनों अपराधी जेल में। नेता में ऐसा चाहिए भाई। आप लोगों की आंखें बंद है। पारसी समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ होती है। अभी फिल्म निकल रही थी, अजय देवगन निकालने वाले थे। फिल्म में क्या था? उसमें फिल्म में सिंह लगाया जा रहा था। उसके खिलाफ किसने धरना प्रदर्शन किया? लालाराम सरोज। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, सेंसर बोर्ड को ज्ञापन सौंपा, तब जाके वो फिल्म निरस्त हुई, बनाना ही बंद कर दिया। अभी अखिलेश यादव ने महाराजा सोहेलदेव को गलत बोल दिया। महाराजा सोहेलदेव पारसी को राजभर बोल दिया। उसके खिलाफ कौन आया? लालाराम सरोज। सारे नेता, बस बीजेपी का कोई आया नहीं आया, कांग्रेस का आया नहीं आया, सपा के तो वैसे गुलाम थे, बंद पड़े। बसपा क्या? कोई नहीं आया। आया कौन? लालाराम सरोज। इलाहाबाद में धरना प्रदर्शन किया और पुतले फूके गए। समझ रहे हो? और पारसी समाज के किला हड़पने वाली मायावती के खिलाफ कौन आता? कोई आंदोलन छेड़ता? नहीं छोड़ता। महाराजा बिजली पासी किले पर काशीराम उपवन बनाया गया, उसके खिलाफ भी लालाराम सरोज ही लड़ाई लड़ रहा है। काशीराम उपवन को महाराजा बिजली पासी उपवन करने जाने की मांग कर रहा है। कोई यार नहीं आ रहा। तो भाई आप लोग जागरूक रहो, क्योंकि हमें नेता ही ऐसा चाहिए स्वतंत्र, मतलब गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता। वो कौन रखता है? मैंने आज तक किसी में नहीं देखा।
राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपना, धरना प्रदर्शन करना, पुलिस मौके पे जाके FIR दर्ज कराना, पीड़ित को सहयोग राशि प्रदान करना, ऐसा हमने आज तक किसी को नहीं देखा। अगर देखा किसी, वही लाला राम सरोज को। मैं इतना प्रभावित हुआ इस बंदे से कि आज तक हमने ऐसा बंदे ही नहीं देखा, पासी समाज में तो नहीं देखा भाई। इसलिए आप जिसे ढूंढ रहे हो, पहचानने की जरूरत है। लाला राम सरोज को सपोर्ट करने की जरूरत है। ये नहीं, मैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, हमारा लाला राम सरोज से कोई ताल्लुक नहीं है भाई। जो सोचो मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, क्योंकि वो इलाहाबाद में उन्नाव का। मैं सोशल वर्कर, इतिहास से रुचि रखने वाला। वो संगठन और राजनीति से रुचि रखते हो तो न रखते हो, लेकिन संगठन से रुचि रखता है। हम अपने लाभ के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम पासी समाज के हितों की बात कर रहे हैं। अभी उत्तराखंड में दीपा पासवान का बलात्कार हुआ था, राष्ट्रपति को और उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन सौंपा और अपराधी को फांसी हुई। तो भाई पहचानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। पहचानना तुम्हें है, तुम खाली अपने स्वार्थ के लिए। अब पासी समाज कहता है जागरूक रहो, जागरूक हो। जागरूक किसके लिए? कोई बीजेपी के लिए जागरूक कर रहा है, कोई कांग्रेस के लिए जागरूक कर रहा है, कोई सपा और बसपा के लिए जागरूक कर रहा है। ऐसे जागरूक होने का जागरूक नहीं, इसे गुलामी कहते भाई, इसे गुलामी कहते हैं। हमें बंदा चाहिए स्वतंत्र, जो गलत को गलत कह सके। वो कोई और नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ लाला राम सरोज ही कह सकता है। हमने देखा, उसको फॉलो किया हमने उसको, तब हमें पता लगा कि हाँ वही बंदा है जो सच को सच और गलत को गलत कह सकता है। क्या काशीराम उपवन की बात किसी ने उठाई? नहीं उठाई। काशीराम उपवन की बात उठाई किसी ने? नहीं उठाई। महाराजा बिजली पासी के किले पर काशीराम उपवन बना दिया गया, जबकि होना चाहिए था महाराजा बिजली पासी उपवन। तभी बोलता हूं गलत को गलत कहने की क्षमता उसी के अंदर है। सपोर्ट करना है अगर पासी समाज के नेतृत्व में, तो इस बंदे को सपोर्ट करने की जरूरत है। बाकी मर्जी आपकी है। देखो हम तो सोशल वर्कर हैं, हम इतिहास दिखाते हैं, ढूंढ के लाते हैं, डाल देते हैं। देखो आपकी मर्जी है, नहीं देखना आपकी मर्जी, जानना है तो आपकी मर्जी है, लोगों तक पहुंचाना है आपकी मर्जी है। बाकी हम इससे ज्यादा क्या कर सकते? जो हमारे पास क्षमता है, जो हमारे पास माइंड है, हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप देख लो, आप अपना स्वार्थ देखोगे तो पासी समाज का स्वार्थ कदाचित नहीं होगा। हम अपना स्वार्थ नहीं देखते, समझ लो। मैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, लाला राम सरोज इलाहाबाद का। हम मिले नहीं, संपर्क नहीं किए, लेकिन प्रभावित हुआ उस बंदे से, ये बात मैं कह सकता हूँ। राजभर समाज के लोग बिजली पासी किले पर कब्जा करने की बात कर रहे थे, लेकिन लाला राम सरोज ने लखनऊ प्रशासन को अवगत कराया कि उन्हें परमिशन ना दिया जाए और उनकी परमिशन रद्द किया जाए। होया वही, उनका परमिशन रद्द किया गया और वहां पहुंचे ही नहीं पासी समाज, और लाला राम सरोज भी नेतृत्व करने वहां पहुंचा। इसलिए बंदा हमें ऐसा ही चाहिए जो आपका नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो, समझ रहे हो। बाकी मर्जी आपकी है, सोचना आपको है, डिसाइड आपको करना है कि बंदा कैसा चाहिए, किसी पार्टी का गुलाम या स्वतंत्र पार्टी का आजाद व्यक्ति। अगर बीजेपी का बंदा चुनते हो तो ठाकुर पंडित अत्याचार आपको करेगा तो वो आवाज नहीं उठाएगा। अगर सपा का बंदा चुनते हो, सपा का नेता चुनते हो, तो यादव ठाकुर, यादव मुसलमान आप पर अत्याचार करेगा तो वह आवाज नहीं उठाएगा, कोई भी बंदा हो। अगर बसपा का नेता चुनते हो अपना, तो वह भी चमारों ने गोली मार दी थी, याद है, लेकिन कोई का बंदा आवाज नहीं उठाया। क्यों? उनके अंदर गलत का गलत कहने की क्षमता नहीं है। ये समझना आपको है, ये सुनना आपको है। बाकी मर्जी आपकी है, मर्जी भी आपकी है, क्योंकि मेरा दिल तो यही कहता, हमें नेता भी अगर कोई चाहिए, नेतृत्व करता अगर कोई चाहिए तो ऐसा ही चाहिए, लाला राम सरोज जैसा। क्यों? क्योंकि वह गलत, मैंने देखा है, वह गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता है। अपने इतिहास की रक्षा करने की कोशिश करता है, अपने इतिहास को बचाने की कोशिश करता है, अपने इतिहास को संवारने की कोशिश करता है, अपने इतिहास के किले और खंडहरों को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है।
भाई हमें तो ऐसा ही चाहिए यार। बाकी जय पासी समाज, जय महाराजा सोलदेव पासी।